हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एचपी बोर्ड 10th का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा जाए। आई होप आप सभी ने जो है वो प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी एंड जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो ध्यान में रख ली होंगी। तो टेंशन फ्री होके जाना है, अच्छे से जो है सभी ने अपना एग्ज़ाम करना है। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मुझे रिव्यू ज़रूर देना है कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया है और आपके कितना स्कोर आ सकते हैं और आप मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहीं। अभी लास्ट टाइम में आपको थोड़े से टिप्स देना चाहूँगी कि जो जो आपने पेपर में ध्यान में रखने हैं और अपने माइंड में ज़रूर रख लेना, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन पे भी फोकस किया जाए और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं अनसीन पैसेज की बात करूँ तो अनसीन पैसेज जो आपने 2 बार ज़रूर रीड कर लेना है। डायरेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। पहले आप उन पैसेज को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो है वो उनके आंसर ढूंढिए। ठीक है, एंड वर्ड्स जो उसमें आते हैं, चाहे वो सिनोनिम है चाहे एंटोनियम है, तो उसको भी आपने बड़े ध्यान से ढूंढना है। ऐसे गेस लगा के एक ही बारी में नहीं लिख देना है। ठीक है, सेकंड थिंग, हर क्वेश्चन का आंसर करने के बाद उसके बीच में ब्लू स्केच से जो है वो लाइन लगा देनी है। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन में पार्टीशन बन जाती है और एग्जामिनर को चेक करने में इजी रहता है। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी जो हैं वो अच्छे आएंगे। अब अगर मैं बात करूँ लेटर्स एप्लीकेशंस की, तो उनका फॉर्मेट जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। आप अगर फॉर्मेट में गलती करते हो तो आपके मार्क्स वहाँ से कट जाते हैं। ठीक है, और मैंने पहले बताया कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है इनकी, तो आप जो है वो इनका फॉर्मेट जो है वो अच्छे से रखें। जिस तरीके से बताया हुआ है उसी तरीके से आपको अपना फॉर्मेट रखना है। अगर आप वहाँ पे गड़बड़ कर देते हो तो हो सकता है आपको वहाँ पे मार्क्स जो हैं वो कम मिलें। ठीक है, तो अपना जो एक्यूरेट फॉर्मेट जो है वहाँ पे फॉलो करना है। लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिस के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए जो है, एंड जैसे आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर्मल वर्ड्स ही यूज़ करने हैं। जो वर्ड्स आप ऑफिशियल लेटर्स या ऑफिशियल एप्लीकेशंस में लिखते हो वही वर्ड यूज़ करने हैं। कोई भी स्लैंग वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं या एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी है। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन गलत लगती है और आपके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं वहाँ पे। और कोशिश करिए कि कोई भी एब्रीविएशन या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ ना करें। आप जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर है तो NUMBER ही लिखें, NO डॉट करके ना लिखें। उससे क्या होता है कि बहुत ही गंदा प्रेजेंटेशन लगता है कि नंबर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। या जैसे विकोज़ है तो BCZ लिख देते हैं कई बच्चे, तो वो भी गलत प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो आपने स्लैंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। आप अच्छे फुल वर्ड्स का यूज़ करें, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है। जहाँ तक ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ तक आपने उनको यूज़ नहीं करना है। आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी है। जो इंस्ट्रक्शन पेपर के पहले दी होती है आपने उनको पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट रखी होती है। आप उस वर्ड लिमिट को क्रॉस मत करिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 60 वर्ड लिखा है तो आपने काउंट करना है 60 है, लेकिन ओवरऑल आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपके वर्ड जो हैं वो एकदम ज़्यादा ना लगें कि वहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा लिखने का आप पे जो है वो एक आ जाए कि आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितने वर्ड 60 वर्ड हैं, 80 वर्ड है, 100, 120, इस तरीके से वर्ड्स लिखे होते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस है या पैसेज है या आपका जो पैराग्राफ होता है स्पेशली, तो वर्ड्स दी होते हैं तो उतने ही लिखने होते हैं। उससे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा नहीं करने, उससे 5-10 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 10-15 लाइनें ही एक्स्ट्रा लिख दी तो वो गलत प्रेजेंटेशन होती है। वर्ड लिमिट जो है वो क्रॉस ना करें, उसका ज़रूर ध्यान रखें और इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी है। नेक्स्ट थिंग ये कि आपने मार्जिन ज़रूर लगाना है पेपर के साइड में। ठीक है, लेफ़्ट साइड तो चलो लगा होता है, राइट साइड भी आपने मार्जिन जो है वो लगा लेना है, ताकि वो एक पार्टीशन बन जाए। अगर आप कोई रफ वर्क कर रहे हो तो उस मार्जिन में कर सकते हो, या फिर जो है आप सबसे लास्ट पेज में यूज़ कर सकते हो उसका। लेकिन जो है पेपर के बीच में जो है रफ वर्क या कटिंग अवॉइड करनी है सबसे पहले। इंग्लिश के पेपर में तो कटिंग का यूज़ मतलब बार बार कट करना फिर लिखना, वो गलत प्रेजेंटेशन है और एग्ज़ामिनर मार्क्स भी नहीं देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे क्या है कि आपके मार्क्स पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। आप अगर इन गलतियों को करते हो तो आपके नंबर कहीं से कहीं चले जाते हैं, लो चले जाते हैं। ठीक है, तो इन गलतियों का ध्यान रखें।
पेपर जो है बिल्कुल टेंशन फ्री होके दें, कोई भी टेंशन माइंड में नहीं रखनी है। जितना आपने प्रिपरेशन की है उतना आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो एट द एंड ऑल द बेस्ट।